हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग स्टेशन चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत और विकास के आयाम, ये पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के पेपर के लिए। और चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ये जो क्लास है पेपर के समय तक चलने वाली है। और आप लोग क्या करेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। आपको इसकी पीडीएफ वहाँ दे दी जाएगी, तो आप लोग एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे और दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे, तो फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। फिर आपको कई बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड आप लोगों को सीटेट की नोट्स भी प्रोवाइड की जाएँगी। तो बिल्कुल चलिए चैनल पे बने रहिएगा। शुरू करते हैं फिर। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता क्या है? जैसे देखिए, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज़ तो किसी में कम होती है। यानी कि बच्चों का विकास जो होता है विभिन्न प्रकार से अलग-अलग सबका होता है। किसी में तेज़ तो किसी में कम। यानी कि कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है, कोई लेट चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई लेट में बोलना सीखता है, कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, तो कोई बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, कोई बच्चा जल्दी मोटा हो जाता है, तो कोई पतला ही रहता है। वो बाद में अपना स्पीड पकड़ता है, वो बाद में मोटा होता है। तो ये जो होती है बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है सबकी अलग-अलग होती है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। सॉरी। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। यानी कि हमारा जो बच्चों का जो विकास है, यानी कि किसी का भी बच्चों का जो विकास है, वो किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पर। अगर देखिए, बच्चों के माता-पिता क्या है, लंबे हैं, तो अक्सर केस में होता है कि बच्चे भी लंबे हो जाएँगे। या फिर बच्चों के माता-पिता पढ़े-लिखे हैं, तो बच्चों के अंदर अपने आप ही वो टैलेंट आ जाता है, क्योंकि घर में माहौल ही ऐसा है। देखिए, दोनों चीज़ें निर्भर हैं। अगर बच्चों के माता-पिता में इंटेलिजेंस है, अगर वो लोग पढ़ने में ठीक हैं, एक बात मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो वो भी, अगर उनके संस्कार सही हैं, अगर घर में माता-पिता हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं, तो बच्चों के भी संस्कार अच्छे हो जाएँगे। और अगर मान लीजिए कुछ परसेंट में ऐसा हो रहा है कि माता-पिता के संस्कार अच्छे हैं, लेकिन अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण वहाँ का सही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ क्या होगा, एनवायरनमेंट का असर होगा और बच्चों का संस्कार खराब हो जाएगा। लेकिन अधिक केस में ऐसा होता है कि माता-पिता का संस्कार अच्छा है, तो वहाँ हेरिडिटी का असर है, बच्चों के भी संस्कार अच्छे होंगे। लेकिन अगर बच्चे बाहर जाते हैं, उन्हें अगर बुरे दोस्त मिल जाते हैं, एनवायरनमेंट बुरा मिलता है, तो बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, जिससे बच्चों का संस्कार जो है वो बिल्कुल बुरा हो जाता है। तो आगे चलिए देखते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ईटीसी अलग-अलग होती है। यानी कि सबकी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। अब आप ही लोग बताइए कि किसी को कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, किसी को कुछ पढ़ने में, किसी का हिंदी फ़ेवरेट होगा, किसी का इंग्लिश, किसी का मैथ, ये सबकी अलग-अलग होती है। किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। कोई बहुत बुद्धिमान होता है, किसी चीज़ को जल्दी दिमाग लगा लेता है, कोई कम दिमाग लगाता है। मान लीजिए कोई मैथ का क्वेश्चन है, कोई लड़का उसी को 2 ही मिनट में सॉल्व कर देगा और कोई आधे घंटे में सॉल्व करेगा। तो ये हो गया कि सबकी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट या ये सब अलग-अलग होते हैं। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएँ, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।
और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।